हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। यस यार यार। हाँ, मेरे पास डीसी हो गया था इंटरनेट। जी, क्लियर आवाज आ रही है सबको? बताएं जल्दी से। यस सर। अच्छा, मैं क्वेश्चन जो कर रहे थे जल्दी से वो करके फिर एंड कर देते हैं। वो ये था। जी, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर दिख रहा है। पढ़े क्या कह रहा है? डिजाइन ऑफ ओपन सर्किट विद इनपुट V1 V2 सच दैट दिस। ये कह रहा है आपको, यही कह रहा है। यस सर। ओके बच्चों, सॉल्व करें इसको। कैसे करें मुझे बताएं। आपने कहा कि यार ये तो डिफरेंस एम्पलीफायर है, उसकी इक्वेशन जो हमने निकाली थी वो क्या थी? जरा रिकॉल कराइए। वी नॉट किसके बराबर था? R2/R1। और ऊपर क्या था? 1+R1/R2 डिवाइडेड बाय 1+R3/R4 इंटू V2 - R2/R1। यही था, बताएं जल्दी से बच्चों, बताओ। हेलो। यस हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर आवाज आ रही है सर आ रही अच्छा जी। अब हमें जो आउटपुट दिया है वो क्या दिया है, इसको भी हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो क्या लिखे बताएं? 3V2 - 5V1, यही दिया हुआ है, बताएं जल्दी से। बताइए। है। यस सर। ओके, अब मुझे पता है इसको अगर मैं कंपेयर करूं दोनों इक्वेशंस को, तो मैं क्या, इसको पहले अगर देख लें तो ये सिंपल नहीं है कि R2/R1 जो है वो बेसिकली 5 के बराबर है। बोलो। बोल ही नहीं रहे। यस सर। जी 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 सर। सर। R2 किसके बराबर हुआ? 5 टाइम्स ऑफ R1। क्या ख्याल है? ठीक, यस यहां तक सर। सही है। अब यहां तक रोक के अब जरा इधर आते हैं। अब मुझे पता है इधर मैं अगर कंपेयर करूं तो ये मेरे R2/R1 तो मुझे पता है ना 5 के बराबर है, तो मैं इसको 5 ले सकता हूं। R2/R1 को बोलो। बोल ही नहीं रहे। और ऊपर लिखा है 1+R1/R2, तो इसको क्या लूंगा मुझे बताएं? 1+1/5 जी सर। डिवाइडेड बाय 1+R3/R4। ये मुझे नहीं पता, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। और ये किसके बराबर है ये पूरी चीज? ये 3 के बराबर है। एग्री करते हैं आप लोग? जी ओके। तो अगर मैं इस 5 को अंदर ले जाऊं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बल्कि एक काम करते हैं। इसको इसको क्या करें? 5 को अगर फिर से अंदर ले जाऊं तो क्या बनेगा? 5+1। हाँ, ये बन जाएगा ना, सही तो कर रहा था। 5 को अंदर ले जाओ तो ये बन गया। नीचे क्या आया? R3/R4। बल्कि एक काम करें, ये छोड़ें। ये पूरे को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 3 को मैं नीचे ला रहा हूं और इस पूरे को मैं यहां लेके जा रहा हूं। जहां तक बताएं ये चीज, ये ठीक है? बताइए यस बच्चों, सर। बताते रहो साथ साथ। ठीक है। जी जी। ये यस क्या सर। बना? 6/3 बन गया। 2 आ जाएगा। 6/3 बन गया। यस सर। और ये कट के क्या हो गया? 2। और ये 1 जब यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 - 1 किसके बराबर है? R3/R4। तो बेसिकली ये आ गया R3/R4 बराबर है 1 के। ये आ गया। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूँ R3 और R4 दोनों बराबर है। यस सर। बस हो गया सॉल्व। अच्छा, डिजाइन करना है, ये बात मैं बताना भूल गया आपको। मैं पिछले वो जो था ना रिकॉर्डिंग, उस पर मैं बता रहा था और वो मैं डीसी हो गया था, मुझे पता ही चला। और ये सारा मैं समझा दिया और आपको आवाज नहीं आई भी, दोबारा बता देता हूँ। जब भी पर डिजाइन का लिखा होता है ना, इसका मतलब ये होता है ऑप एम्प सर्किट में जितने भी रेसिस्टर्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज निकालना। ये तो मेन चीज थी जो मैं अभी नहीं बताई दोबारा आपको। उनके रेसिस्टर्स को फाइंड आउट करना। बात समझ में आई? डिजाइन का क्या मतलब है? उनके रेसिस्टर्स को फाइंड आउट करना।
तो आप मुझे बताइए डिफरेंस एम्पलीफायर को जो अभी हमने सर्किट बनाया था इसमें रेजिस्टर्स कौन कौन से हैं? R1, R2, R3, R4 यही है, बोले। यस तो बेसिकली आपको ये चारों रेसिस्टर्स की वैल्यूज निकालनी है, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। मेरे ख्याल से आप लोग आते बजे सोचोगे सर ये कर क्या रहे हैं। तो देखें ये मैंने यहां पे फाइंड आउट कर लिया, सही है, ठीक है बच्चों, सही है, बोलो। अब यहां पर देखें, यहां पर मैं दो रेसिस्टर्स को कोई भी वैल्यू चूज कर सकता हूं, चूज R1 और R3, तो बाकी आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। अब बताएं आप इसको 1 किलो ओम कर दें, अगर इसको आप 2 किलो ओम कर दें तो सॉल्व हो, मतलब अपनी अपनी मर्जी से मैं कोई भी वैल्यूज दे सकता हूं। तो अगर मैं R1 को 1 के कर दूंगा तो मेरे पास R2 क्या हो जाएगा, 5 किलो, सही है, और R4 क्या आ जाएगा, वो भी 2 किलो। तो यानी कि यहां पर मैं ये कोई भी वैल्यूज दो अपनी मर्जी की ले सकता हूं, जो भी मेरे पास आसानी से अवेलेबल रजिस्टर्स हो, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएंगे इसके। तो ये हमने ड्राइव करके निकाल लिया। तो अगर इस तरह के वैल्यूज में रखूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा जो इक्वेशन ये दी है। यानी अब एक काम फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए मैं ये कह रहा था आपको कि अगर अगर आप यहां पर, ये हमने ड्राइव किया है ना, इस सर्किट से ये चीज ड्राइव की है, तो अगर मैं ये वैल्यूज रखूं 1K, 2K, 2K, 5K इस जगह पे रखूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो ये क्वेश्चन आ जाएगी रिजल्ट। तो मैंने डिजाइन कर दिया सर्किट को। जी भाई, क्लियर है यहां तक? ओके, कोई सवाल है तो पूछिए, मैं बात कर रहा हूं। जी बच्चों जल्दी से बताइए, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? चले, इसका भाई क्विज है ट्यूसडे को। आगे चलिए, ये हमने कर लिया, ये हमारे पास आंसर्स आ गए। नहीं नहीं, ये तो दूसरा था। ये डिजाइन अ डिफरेंस एम्पलीफायर विद गेन, ये एक छोटा सा है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, नहीं हो तो बताइएगा, इसको क्लास में करा दूंगा। यानी ये चीज डिजाइन की थी आपने, ये पूरी, इसी को जब डिफरेंस एम्पलीफायर बनाते हैं तो हमारे पास ये चीज आती है डिफरेंस एम्पलीफायर में, इसको लेके आपने सॉल्व करना है और गेन 5 आना चाहिए। तो ये बहुत आसान है, या खुद ही कर लेना यार, नहीं हो तो बताना। और ये आखिरी सवाल था, ये मेरे पास पूरा ऑप एम्प का लेक्चर एंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, ऑपरेशन एम्पलीफायर मेरा कंप्लीट हो गया। इसका इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को क्विज होगा, और मंडे को हमारी क्लास है 11 से 12 सेक्शन ए, 12 से 1 सेक्शन बी, मैंने ईमेल कर दिया आप लोगों को, और स्लेट पे अनाउंसमेंट भी डाली हुई है, और इसकी क्या कहते हैं वेन्यू जो है वो D27 है, वो भी मैंने आपको शायद बता दिया है। ठीक है, D27। भाई यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई चीज पूछनी है आपने? क्लियर सर, क्लियर। चले बस फिर मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। इसकी रिकॉर्डिंग अच्छे से देख के तैयारी कर लीजिएगा।